नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं स्क्वायर वाला। यहाँ पर 4 पॉइंट चार्जेस हैं बच्चों, 4 पॉइंट चार्जेस। एक है 2 माइक्रोकूलम, दूसरा अननोन चार्ज है, इस बार में चार्ज की वैल्यू फाइंड करना है। ये भी है 2 माइक्रोकूलम, पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पर भी एक चार्ज रखा है बच्चों 2 माइक्रोकूलम। यहाँ पर तीनों चार्ज जो हैं वो पॉजिटिव नेचर के हैं, सेम वैल्यू ले ली, डिफरेंट भी हो सकती थी, ठीक है ना बच्चों। तो एक स्क्वायर है जिसके चारों कॉर्नर पर 2 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम, और इस वाले पर अननोन चार्ज क्यू है जिसका नेचर और मैग्नीट्यूड दोनों ही हमें फाइंड करना है। तो इस सिचुएशन में बच्चों हम लोग क्या करेंगे कि इन दोनों की वजह से फोर्स देखें बच्चों। इसका नाम ए और बी रख देते हैं, ए बी नाम है। तो ए की वजह से जो फोर्स लगेगा वो इस तरफ है एफ ए, और बी जो रिपेल करेगा वो ये फोर्स लगाएगा एफ बी। इन दोनों का रिजल्टेंट जो आएगा वो इस डायरेक्शन में होगा और ये होगा एफ आर, ये रिजल्टेंट है, ठीक। अगर ये भी पॉजिटिव नेचर का चार्ज हो तो ये रिपेल करके उसी में एक फोर्स और बढ़ा देगा, तो नेट फोर्स जीरो होने का सीन नहीं बनेगा, इसमें नॉन जीरो कुछ फोर्स आएगा। ज़ीरो बनाने के लिए ये चार्ज नेगेटिव नेचर का होना चाहिए। अगर नेगेटिव है तभी इस वाले चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, और अगर ये सी है तो इसका नाम एफ सी रख दिया हमने, एफ सी। अगर एफ सी की वैल्यू एफ आर के इक्वल होगी तो दोनों फोर्स मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे, डायरेक्शन में अपोजिट है, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट करके रिजल्टेंट ज़ीरो ला देंगे। तो इसमें हमें क्या करना है, यहाँ पर इसकी साइड उन्होंने हमें 3 सेंटीमीटर स्क्वायर की दे रखी है, तो हम इन दोनों को इक्वल रख देंगे बच्चों। क्यों निगेटिव है ये बात समझ में आ गई। निगेटिव का रूल यही है कि ये एरो इस तरफ बनाया है, पॉजिटिव होता तो उसी तरफ बनाते, और जब इस तरफ बना है एरो तभी तो एक दूसरे को ये लोग कैंसिल करेंगे। अगर दोनों की डायरेक्शन सेम होगी तो कैंसिल करने का सीन तो बनेगा नहीं, वो तो एडिशन करना पड़ेगा। तो इसलिए बच्चों हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया कि एफ सी का मैग्नीट्यूड एफ आर के इक्वल रखा। मैग्नीट्यूड इसलिए लिख देते हैं कि दो अपोजिट डायरेक्शन के वेक्टर को इक्वल नहीं लिख सकते, वेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात गलत होती है, इसलिए मैग्नीट्यूड लगा दो ताकि कोई गलती ना हो। अब एफ सी की वैल्यू देखें। एफ सी के लिए देखो ये बीच की डिस्टेंस कितनी आएगी, 3 ये है, 3 ये है, ये क्या आएगा 3√2 साइड होगी। तो इसके लिए सीधा फार्मूला लगा रहे हैं 9 × 10⁹। Q1 हमें नहीं पता है, अननोन चार्ज Q है, दूसरा वाला चार्ज पता है 2 है, माइक्रोकूलम है, अपॉन डिस्टेंस 3√2 और 10⁻²। ये सेंटीमीटर को मीटर बनाने के लिए स्क्वायर कर दिया। और इस तरफ यहाँ पे क्या लिखा बच्चों, वो F, तो एफ ए कितना निकल कर आएगा, इसी तरह से निकाल लेना। एफ ए की वैल्यू आएगी 2 ये है, 2 ये है, 3 है, 40 निकल कर आएगी। ये 40 आया, ये भी 40 आया है, तो ये रिजल्टेंट कितना आएगा 40√2। ये 40√2 आया है। ये किस तरह से बहुत सारे प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं, तो शायद कोई नया पर्सन इसी वीडियो से देख रहा हो तो ये डायरेक्टली रिजल्ट लिख दे रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन हम लोग बहुत कर चुके हैं। तो अब ये रिजल्टेंट हम लोगों ने क्या रखा, 40√2 रख दिया, ठीक। याद है तुम्हें कि दोनों को जोड़ के कैसे निकालते थे, एफ आर ऐसे निकालते थे, रूट एफ ए स्क्वायर प्लस एफ बी स्क्वायर प्लस का ट्वाइस ऑफ एफ ए एफ बी कॉस 90, और इस तरह से यहाँ पर 40 स्क्वायर करते थे प्लस 40 स्क्वायर प्लस 2 × 40 cos 90 की वैल्यू 0, तो ये फाइनली आता था 40√2, ये रखा हुआ। अब यहाँ पर सारी चीज़ों को सॉल्व करा जाए, ये कितने निकल कर आएंगे, 40√2 वो आंसर आया है, ये इतना आ रहा है। तो स्क्वायर करो बच्चों, इसमें ये बना जाकर 9 × 10⁹ और 2 × 10⁻⁻6, और क्यू भी है बच्चों यहाँ पर, और अपान में 3√2 का स्क्वायर होकर 18 बना, और 10⁻⁻4। 9
से ये कैंसिल हुआ और ये 2 से हुआ, ये 4 पावर ऊपर आई, 9 + 4 ये पॉजिटिव हो गया ना ऊपर आके, 13 में से 6 चले गए, कितने बच्चे बच्चों बोलो। इस तरह से ये 2 से 2 भी उड़ गया है, ये 2 से उड़ा हुआ अब दिख रहा है। तो ऊपर कितना बचा, 13 में से 6 चला गया, 7 पावर बचती है हमारी यहाँ पर पॉजिटिव। तो ये बना जाकर 10⁻+ का 13 इंटू 10⁻⁻6 इंटू Q इज इक्वल टू 40√2। ये पावर कितनी बच रही हैं भाई, Q इंटू 10⁻7 बच रही हैं पॉजिटिव की, और ये है 40√2। तो एक पावर से तो इसे 4 को उड़ा दो, तो लिख देते हैं भाई, अगले स्टेप में लिख देंगे 10⁻7 ही आया। इसे कैंसिल करके हम लोगों ने लिखा कि 4√2 अपान 10⁻6, एक 10 उड़ा दिया, 10⁻⁻6 ही तो माइक्रो होता है, ऊपर आएगा तो देखो क्या बनेगा जाकर, 4√2 इंटू 10⁻⁻6 यानी Q = 4√2 माइक्रो कूलाम और निगेटिव नेचर का आया। ठीक, निगेटिव नेचर का इतना निकल कर आया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन था बच्चों, और इसके आगे देखते हैं कुछ और। एक ट्रायंगल में इक्विलिब्रियम सिचुएशन प्रोड्यूस कर रहे हैं। ट्रायंगल में इक्विलिब्रियम कैसे होगी, जैसे ये एक ट्रायंगल है और यहाँ पर 3 चार्ज रखे हुए हैं बच्चों। एक है ये 2 माइक्रो कूलाम का, ये भी 2 का है, ये भी 2 माइक्रो कूलाम का चार्ज है। डिस्टेंस है बच्चों इसकी इस बार 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस, ये 4 हो गया, ये एंगल 30, ठीक, 30 60 ले लिया हमने, तो 30 लिख दें इधर, 30 इधर लिख दें, टोटल 60 एंगल। ये साइड हमें गिवन है बच्चों 3 सेंटीमीटर। बस इस पर हमें टॉप वाले चार्ज पर ये एक Q अननोन चार्ज है, तो इसको इक्विलिब्रियम में रखने के लिए इस Q का नेचर और मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, ये 2 चीज़ें हमसे यहाँ पर पूछी जा रही हैं। तो चलो भाई इसे देखा जाए बच्चों किस तरह से करेंगे। फिर से नामकरण कर देते हैं भाई, ये 2 है, तीनों चार्ज 2 के हैं, ये अननोन चार्ज है Q। ये वाला इसको इस तरफ रिपेल करेगा और इसका नाम FA रख दिया, ये A चार्ज है, और ये B है। B वाला इधर रिपेल करेगा और इसका नाम FB। FA FB इक्वल आएंगे और कितना आएगा 40। किस हिसाब से निकल कर आया ये, FA = FB और 9 × 10⁻9, 2 × 2 × 10⁻12 अपान, नहीं 40 नहीं आएगा इस बार, डिस्टेंस 4 है, तो 4 का स्क्वायर हुआ बच्चों 16 हो गया, और सेंटीमीटर को मीटर में बनाने के लिए -4 हो गया। तो इस तरह से यहाँ पर 4 बना जाकर 4 आया, तो ये 9/4 × 10 की पावर क्या बना जाकर 13 12 10। तो यहाँ पर इसको उड़ा दो बच्चों, 9 4, ये 2 आ गया और यहाँ पर आ गया 5, तो ये हो गया ये वैल्यू निकल कर आई बच्चों, ठीक, 22.5 न्यूटन। अब ये दोनों फोर्स तो इक्वल है, ये भी 22.5 है, ये भी 22.5 है, इन दोनों का रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में निकलेगा, ठीक बीच से पास होगा। रिजल्टेंट के लिए फार्मूला लगा देते हैं बच्चों, चलो फार्मूला लगा दिया, F = रूट का FA² + FB² +
2ab cos 60 और इस तरह से 22.5 का स्क्वायर प्लस 22.5 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ 22.5 का स्क्वायर। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है? कॉस 60 हाफ। 2 से 2 गया, यहाँ पर हम लोगों ने इसे 22.5 के स्क्वायर को कॉमन ले लिया, 1 + 1 + 1 बचता है और ये आया 22.5√3। ये वैल्यू मिली, दिख रहा है? हाँ, 22.5√3 नहीं दिख रहा है। 22.5 स्क्वायर कॉमन ले लिया तो रूट में 1 + 1 + 1 बच रहा है, तो 22 इधर लिख दे रहे हैं, थोड़ा और ऊपर लिख दे रहे हैं। 22.5 रूट से बाहर आ गया, ठीक है ना बच्चों? और ये √3, इतना न्यूटन आया फोर्स। ये कहाँ पे लग रहा है बच्चों? ये लग रहा है, ये टॉप मोस्ट पॉइंट पे, ये रिजल्टेंट लग रहा है 22.5√3 न्यूटन। अब ये दोनों फोर्स खत्म हो गए, इन दोनों का एडिशन तो आया ही है। अब ये वाला अगर इतना ही फोर्स नीचे की तरफ लगा दे तब इस पे नेट फोर्स 0 हो जाएगा। तो नीचे की तरफ फोर्स लगाने के लिए इसका नाम हमने रख दिया, अननोन चार्ज क्यू है, इसका नाम FQ रख दिया। ये FQ नाम हो गया। अब इन दोनों फोर्सेस को हम लोग इक्वल करेंगे, तो चलो इधर करते हैं, यहाँ पर इसे लिख लेते हैं। अगर FQ का मैग्नीट्यूड 22.5√3 के इक्वल आ जाए तो ऐसा चार्ज यहाँ पर उसे इक्विलिब्रियम में ला देगा। इसके लिए हम लोग लिखेंगे भाई 9 × 10⁹ और चार्ज एक तो 2 माइक्रोकूलम है, 2 माइक्रोकूलम, एक अननोन चार्ज है Q ये वाला, अपॉन डिस्टेंस क्या है 3 सेंटीमीटर, 3 का स्क्वायर 9 और सेंटीमीटर का -2 स्क्वायर हो गया -4 हो गया, इज इक्वल टू 22.5√3। 9 से 9 उड़ा जाकर ये 13 हुआ और यहाँ से 6 चला गया, 7 बचता है। तो 2Q × 10⁻⁻7 इज इक्वल टू 22.5√3। तो Q इक्वल टू आ गया हमारा 22.5/2√3 × 10⁻, यहाँ पर आया था ना 10⁻7, ऊपर जाकर यहाँ माइनस में पहुँच रहा है 10⁻⁻7। बस इसको हम यहाँ पर एक 0 इधर अगर ले लें, ये +7 था, यहाँ पर पहुँच गया, तो इतना कूलाम आंसर हमारा आ गया। और नेचर भी क्या निकल कर आया बच्चों? नेचर भी आया इसका निगेटिव नेचर का। अगर चार्ज इतनी वैल्यू का होगा तो ये टॉप वाले चार्ज को इक्विलिब्रियम में रखे रहेगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? तो अब हम लोग एक बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम करते हैं बच्चों, स्ट्रिंग वाली प्रॉब्लम। उसका पहले कंसेप्ट सीखेंगे, फिर इसका क्वेश्चन करेंगे। चलिए बच्चों, आइए देखते हैं उस क्वेश्चन को। तो स्ट्रिंग प्रॉब्लम ले ली जाए या अभी कुछ और कर लें? चलो फिर ये निपटा देते हैं। देखो बच्चों, इसमें ये कहा गया कि अगर 2 बॉडी हैं, सबसे पहले एक हम स्फीयर लेते हैं। ये स्फीयर है बच्चों, इस स्फीयर को कुछ चार्ज दिया और ये हवा में लटक रहा है, ठीक, किसी सपोर्ट से, रिजिड सपोर्ट से हवा में लटकाया गया है ऐसे। तो इसमें एक तो फोर्स लग रहा होगा जिसका नाम है बच्चों, एक नीचे की तरफ फोर्स लग रहा होगा जिसका नाम क्या है बच्चों? फीट, mg। एक ऊपर इसके टेंशन फोर्स यहाँ पर प्रोड्यूस हो गया होगा। ये टेंशन फोर्स उस mg को बैलेंस कर रहा है। अगर mg ज़्यादा होता तो ये टूट के नीचे निकल जाता, गिर पड़ता जाकर, और अगर टेंशन फोर्स ज़्यादा होता तो ये ऊपर उड़ता हुआ आएगा, हवा में ऊपर चला जाता। ऐसा नहीं होता है, कोई चीज़ से लटकी रहती है तो इसका मतलब है कि ये दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं और ये जो सिस्टम है हमारा वो इक्विलिब्रियम में है, इस पर नेट फोर्स 0 है।
अब उन्होंने इस पर क्या किया कि इसको कुछ और एंगल पर डिस्प्लेस किया। तो अब देखो बच्चों, इस पर डिस्प्लेसमेंट किया जा रहा है। जैसे ही इसको यहाँ पर डिस्प्लेस किया गया तो इस वक्त सिचुएशन क्या क्रिएट होगी कि टेंशन फोर्स तो यही लगेगा बच्चों, mg तो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड ही लगता है। अब इसमें दो कंपोनेंट्स यहाँ पर पैदा हो जाएंगे। इसको थीटा एंगल अगर हम लोगों ने डिस्प्लेस किया है तो ये भी दोनों लाइन पैरेलल हैं, ये करस्पॉन्डिंग एंगल थीटा हो जाएगा। इसका एक कंपोनेंट आएगा mg cos थीटा और एक कंपोनेंट इसका आएगा mg sin थीटा, mg sin थीटा। तो mg cos थीटा, mg sin थीटा, ये दोनों कंपोनेंट बन गए। ये कंपोनेंट इसे क्या करेगा, कैंसिल आउट करेगा, ये इसको वापस लाने की कोशिश करेगा। इस तरह से इसको रिजॉल्व करा, एक फोर्स को, एक वेक्टर को उसके पार्ट्स में ब्रेक डाउन करने को, रिजॉल्व करने को हम कहते हैं कंपोनेंट्स बनाना। ये रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कहते हैं। तो इसको रिजॉल्व कर दिया, दो टुकड़ों में तोड़ दिया। अब देखो इसकी प्रॉब्लम को, ये तो हमने तुम्हें याद दिलाया कि कंपोनेंट्स की शक्ल क्या क्या है, किस तरह से दिखते हैं कंपोनेंट। अब इसको प्रॉब्लम में ला रहे हैं। कूलॉम्स लॉ में कैसा क्वेश्चन बनाया गया, कहा गया दो स्ट्रिंग है, दो आइडेंटिकल स्ट्रिंग से दो मेटल हमने बांध रखे हुए, ये दो हमने स्फीयर लटकाए हुए हैं। अब दोनों को हम लोगों ने सिमिलर चार्ज दिया, क्यू चार्ज दिया, इसको भी क्यू चार्ज दिया। दोनों पे सेम चार्ज, रिपल्शन की वजह से ऐसे हो जाएंगे और इस वक्त इन लोगों के बीच में कुछ एंगल बनेगा और वो एंगल होगा इसका ये, इस तरह से बन जाएंगे। अब अगर इस तरह से हो गए तो उसमें हुआ क्या क्या, जरा इसको एनालाइज करा जाए। वर्टिकल से इन्होंने एंगल बना लिया थीटा, ये थीटा एंगल बन के तैयार हो गया। अब ये जब एंगल थीटा बना तो इसमें कौन कौन से फोर्स हैं भाई, दोनों पर पॉजिटिव चार्ज पाया जा रहा है बच्चों, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है। तो इनके बीच में एक रिपल्सिव फोर्स लग रहा है। उस रिपल्सिव फोर्स की वैल्यू क्या होगी बच्चों, ये F है, F, ये डिस्टेंस हो गई R। और यहाँ पे क्या लगेगा बच्चों, टेंशन फोर्स लगेगा। तो दोनों ही पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव चार्ज यहाँ लिखा जाए। टेंशन फोर्स का अगर हम यहाँ पे देखें तो ये तो इसका अल्टरनेट एंगल हुआ थीटा और इस टेंशन फोर्स का एक कंपोनेंट आ गया, इस कंपोनेंट का नाम है T cos थीटा। थीटा से मिला हुआ वाला cos का होता है। ये बात तुमने 11 से सीखी होगी और अगर नहीं सीखी है तो हमारे ही 11th वाले वेक्टर में, 11th वाले टॉपिक एक वेक्टर नाम के वीडियो में जाकर देख लो। तो इस तरह से T cos थीटा है। यहाँ पर क्या है बच्चों, T sin थीटा है और डाउनवर्ड क्या लग रहा है, mg। मतलब क्या हुआ, T sin थीटा इस फोर्स को कैंसिल आउट कर रहा है और T cos थीटा को उसका वेट कैंसिल आउट कर रहा है। इस वजह से ये सिस्टम या ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है। इस वाले फोर्स ने इसे कैंसिल कर दिया, इस वाले फोर्स ने इसे कैंसिल कर दिया। जैसे तुम्ही को, जैसे ये बॉडी है मान लो, ये इसको नीचे खींचा जाए 2 न्यूटन से और 2 न्यूटन से ऊपर खींचे तो ये यहीं रहेगी ना। 2 न्यूटन से इधर खींचे, 2 से इधर खींचे तो ये जहाँ पर है वहीं रहेगी। अगर किसी भी एक तरफ वाला फोर्स बढ़ा तब ये मूव करना शुरू करेगी, वरना ये अपनी जगह पे रहेगी। इसी चीज़ को हम इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो यहाँ पर बच्चों इस तरह की कहानी बनी कि ये F T sin थीटा के इक्वल है। तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, यहाँ लिखते हैं, यहाँ से यहाँ तक आ पाएगा तो पूरा नहीं दिखेगा, चलो भाई यहाँ लिख देते हैं इसमें। T sin थीटा किसके इक्वल है, T sin थीटा इक्वल है F के, और F की जगह क्या लिखेंगे, 1/4πε0 Q1 Q2/r²। और T cos थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे बच्चों, ये T cos थीटा किसके इक्वल है, mg के इक्वल है। अब इन दोनों को अगर डिवाइड कर दिया जाए, दोनों इक्वेशंस को, फर्स्ट और सेकेंड को, तो T से T कैंसिल हो जाएगा, sin/cos क्या हो गया, tan थीटा, और ये क्या हुआ, F/mg। ये तो पहला फार्मूला निकल कर हमारा आ गया। ठीक, दूसरा, अगर हम फर्स्ट इक्वेशन को ऐड कर दें सेकेंड इक्वेशन के साथ स्क्वायर करके, तो हमें नेट टेंशन फोर्स, क्योंकि हो सकता है हमसे थीटा पूछा जाए, एंगल या फोर्स पूछें या उसका वेट पूछ सकते हैं। अब टेंशन फोर्स निकालने के लिए दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड कर दिया। स्क्वायर करके ऐड करा तो एक तो हुआ T², LHS में LHS जोड़ेंगे स्क्वायर करके, RHS में RHS, तो ये क्या हुआ, T² sin² थीटा,
साइन स्क्वायर थीटा प्लस टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये हुआ इज इक्वल टू एफ स्क्वायर प्लस का एम जी का स्क्वायर। यहाँ पर टी स्क्वायर कॉमन लिया हम लोगों ने, जब टी स्क्वायर कॉमन लिया बच्चों तो यहाँ बचता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर एफ स्क्वायर प्लस एम जी का होल स्क्वायर, ठीक, एम जी का स्क्वायर। ये वैल्यू तो 1 हो गई, तो टी स्क्वायर आया हमारा एफ स्क्वायर प्लस एम जी का स्क्वायर। तो टी की वैल्यू क्या निकल कर आई, रूट का एफ स्क्वायर प्लस एम जी का होल स्क्वायर। इस तरह से टेंशन फोर्स निकालने का फार्मूला आ गया ये, ठीक है बच्चों। ये फार्मूला है टेंशन फोर्स निकालने का, टी स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का थीटा, और यहाँ एफ स्क्वायर प्लस एम जी स्क्वायर, और यहाँ टी स्क्वायर कॉमन लेने के बाद ये साइन प्लस कॉस थीटा 1 हो गया, और ये एफ स्क्वायर, ये टी की वैल्यू इतनी मिल गई। तो दो फार्मूले मिले, एक टेन थीटा का, एक टेंशन फोर्स का। ये हमारा एक मेथड था। इसी को हम एक दूसरे कंसेप्ट से भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी बात है ये। तो इसको हटा दे रहे हैं, नोट कर लिया होगा तुमने, हाँ बोल दिया, नोट कर लिया, बहुत अच्छी बात है, सही नोट हो गया। अब यहाँ पर इसको रिजॉल्व कर रहे हैं। एक तो मेथड ये है कि एक टेंशन फोर्स को रिजॉल्व कर, उसके पीसेस कर लें, उसके टुकड़े कर लें, उसे वेक्टरों में, उसके कंपोनेंट्स में तोड़ लें, एक तो ये तरीका था। दूसरा ये था कि टेंशन फोर्स यहाँ लग रहा है, थीटा एंगल डिस्प्लेस हो गई ये बॉडी, ठीक है, पूरा स्फीयर है, पॉजिटिव चार्ज है इस पर। अब हम लोगों ने क्या किया कि नीचे तो वर्टिकली डाउनवर्ड तो फोर्स लगेगा ही बच्चों, एम जी तो लगता ही है इधर, और ये एम जी लग रहा है, ये इधर लग रहा है बच्चों रिपल्सिव फोर्स। क्यों लग रहा है रिपल्सिव फोर्स, दोनों पे पॉजिटिव सेम नेचर का चार्ज है, वो उसको भगा रहा है, उससे भगा रहा है। तो ये फिगर था, पिछले क्वेश्चन में हमने इसको रिजॉल्व करा था। ये भी मेथड सही है, एक इस तरह से भी है, हो सकता है ये इजी लगे, जो भी इजी लगे वैसा कर लो। तो इसके लिए इसका रिजल्टेंट फोर्स निकालेंगे। इन लोगों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। इसका रिजल्टेंट कहाँ पे आएगा, एफ आर, यही आएगा रिजल्टेंट इसका। तो ये रिजल्टेंट फोर्स किन दो वेक्टर का सम है, एफ का और एम जी का, इन दोनों का सम है। तो हम इन दोनों फोर्स को 90 डिग्री पे ऐड करने वाले हैं अभी। तो एफ आर निकालने के लिए रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू रूट का एफ स्क्वायर प्लस एम जी स्क्वायर, ठीक है। और यही रिजल्टेंट किसके बराबर होगा, टेंशन फोर्स के इक्वल होगा, किसमें, मैग्नीट्यूड में। डायरेक्शन में तो अपोजिट है ही ये, तो जब इन दोनों का रिजल्टेंट जितना होगा उतना ही टेंशन फोर्स है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, और रिजल्टेंट जहाँ पर है, जो बॉडी हमारी, वो वहीं पर रहेगी एज इट इज। हाँ भाई, एक कंसेप्ट इसमें बच्चों और भी है कि अगर इसी अरेंजमेंट को कहीं डिप कर दिया जाए बच्चों, एक इसमें और है कंसेप्ट कि अगर इस अरेंजमेंट को अगर हम डिप कर दें किसी मीडियम में, तो ये देखो हमने इसको डिप कर दिया यूँ ऐसे। तो डिप करने पर अगर हम tan थीटा लगाएंगे तो tan थीटा का फार्मूला बनेगा जाकर बच्चों tan थीटा इक्वल टू एफ अपान एम जी डैश, और जी डैश की वैल्यू जब तुम लगाओगे इसमें बच्चों, तो जी डैश इक्वल टू होगा जी 1 माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड माइनस डेंसिटी ऑफ सॉलिड। लिक्विड ये है और सॉलिड जो है वो ये है, जिसका बॉब बना हुआ। ये जी का फॉर्मूला बहुत रेयरली मिलते हैं क्वेश्चन, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में हो सकता है मिल जाए। इसी तरह से जब टेंशन फोर्स निकालेंगे हम लोग, तो टेंशन फोर्स में इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दे रखा होगा, तो उसके अंदर एक नया चेंज होगा और होगा ये फार्मूला टी इक्वल टू रूट का एफ मीडियम होगा। इस बार एफ मीडियम को हम लिखते हैं एफ एयर अपान के का स्क्वायर प्लस का एम जी डैश स्क्वायर, एम जी डैश का स्क्वायर। जी की वैल्यू यहाँ से निकाल कर रखिए। ये टेंशन फोर्स तब या एंगल तब
जब पूरे सिस्टम को, दोनों स्फीयर्स को हमने किसी लिक्विड में या मीडियम में डिप करके रखा हो, ये तब के लिए कंसेप्ट है। तो इस पर एक क्वेश्चन हमें करना था बच्चों, और क्वेश्चन क्या था इसमें, तो लिखो एक क्वेश्चन। देर आर 2 मेटलिक स्फीयर्स each of 4 kg are suspended by 2 insulating strings of equal length with a rigid support. ठीक, if their separations are 6 centimeter apart, find the angle made with vertical and tension force produced in string. टेंशन फोर्स प्रोड्यूस इन स्ट्रिंग। इफ, और सेकेंड पार्ट है इसका, इफ होल सिस्टम इज टेकन इनटू सैटेलाइट, कैलकुलेट न्यू टेंशन फोर्स एंड एंगल मेड विद द स्ट्रिंग्स। दोनों स्ट्रिंग्स के बीच में एंगल कितना निकल कर आएगा। तो इस वाले क्वेश्चन को देखा जाए बच्चों। चलो भाई ट्राई करते हैं, इसको भी देखते हैं। ये कंसेप्ट तो तुमने समझ ही लिया होगा अच्छी तरह से। देखो बच्चों, इस तरह से हुआ ये क्वेश्चन कि यहाँ पर 2 बॉडीज हैं। ये जब चार्ज दिया गया होगा, रिपेल होकर ऐसे आ गए होंगे, पुरानी बात है, समझ ही रहे हो तुम कि क्या हुआ होगा। यहाँ पर mg एक वेट लग रहा है, यहाँ फोर्स लग रहा है, इस तरफ टेंशन फोर्स है, और यहाँ पर थीटा है, और mg और रिपल्सिव फोर्स, टेंशन फोर्स, थीटा। ये सेपरेशन है, और सेपरेशन की वैल्यू उन्होंने क्वेश्चन में हमें 6 सेंटीमीटर बताई। ठीक है, बहुत अच्छी बात। मास हमें कितना दे रखा है बच्चों, m की वैल्यू 4 kg दे रखा है, 4 kg। r डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर दे रखा है, और भी कुछ दिया है बस। तो चलो भाई फोर्स निकाला जाए, देखा जाए। तो अब रिपल्सिव फोर्स इधर लग रहा है, टी का साइन थीटा, टी कॉस थीटा। अभी हम लोगों ने देखा था फार्मूला कि जो साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइड करके आया था, tan थीटा इक्वल टू एफ अपॉन एम जी, ये है। तो फोर्स कितना है, फोर्स है 9 इंटू 10 की पावर 9। Q1 Q2 कितने हैं, चार्जेस दोनों के हैं बच्चों 4 माइक्रोकूलम चार्ज है। तो चार्जेस 4 माइक्रोकूलम है, तो यहाँ पर रखा बच्चों हम लोगों ने 4 इंटू 10 की पावर -6। दूसरा चार्ज रखा 4 इंटू 10 की पावर -6। ये तो हमने चार्जेस रख दिए। अपॉन डिस्टेंस 6 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36 सेंटीमीटर के मीटर बनाने के लिए -2 का स्क्वायर -4। तो 9 से ये कैंसिल हो गया, 9 4 जा 4 से 4 कैंसिल होकर ये आया। ये 13 हुआ, और 12 माइनस जाकर 10 बचा, और ये फाइनली आया है 40 न्यूटन। ठीक, तो अब tan थीटा निकालने के लिए फोर्स की वैल्यू 40 न्यूटन मिल रही है, और mg मास कितना है 4, और g भी 10 है। तो 40 अपॉन 40 की वैल्यू 1। जब tan थीटा इज इक्वल टू 1 आ जाए, मीन्स थीटे की वैल्यू कितनी रही होगी 45। तो बच्चों थीटे की वैल्यू 45 आ गई। कहाँ से, वर्टिकल से। एक स्ट्रिंग 45 एंगल बना रहा होगा, दोनों स्ट्रिंग अगर पूछा जाए तो 90 डिग्री पर है इस वक्त। टेंशन फोर्स निकाला जाए। टेंशन फोर्स निकालने के लिए फार्मूला जो था वो हम लोगों ने पढ़ा है बच्चों कि T इक्वल टू होता है रूट का क्या क्या, f² प्लस mg²। तो f² कितना है, f है भाई 40, और mg भी क्या बनना है 40, प्लस 2ab cos 90 तो 0 होगा ना, तो 0 क्या लिखना, 40² प्लस 40², तो ये क्या निकल कर आएगा 40√2 न्यूटन तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक, टेंशन फोर्स जो यहाँ पर आएगा वो 40√2 न्यूटन आएगा, 40√2 न्यूटन ये है। अब देखो बच्चों सेकेंड पार्ट इसका, कहा गया अगर इसको हम ऐसे सैटेलाइट में, सैटेलाइट गलत एक वर्ड यहाँ पर है, स्पेस में लिए जाए। ठीक, वैसे क्वेश्चन में था कि सैटेलाइट और वेयर देयर इज नो ग्रेविटी, तो बेकार की बात थी।
तो स्पेस में लिए जाएं जहाँ पे ग्रेविटी नहीं है। ग्रेविटी नहीं है तो सबसे पहले क्या गायब होगा, mg गायब होगा। mg जब गायब होगा तो इस बार अब दोनों का रिजल्टेंट नहीं कैंसिल करेगा। अगर ये गायब हो गया तो ये और दूर, सेपरेशन और दूर चले जाएंगे, और दूर जाते जाते इसकी सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाएगी कि ऐसे हो जाएंगे ये लोग। ये तो आ गई रिजिड सपोर्ट, और एक यहाँ पर आ गई बॉडी, एक यहाँ आ गई। अब इन दोनों बॉडी में F और F ये हुआ, और ये डिस्टेंस कितनी है, L है, और ये डिस्टेंस भी कितनी है बच्चों, ये भी L है। अब ये सिचुएशन बन गई। अब इस सिचुएशन पर हम लोग टेंशन फोर्स देख ही रहे हैं कि ये टेंशन फोर्स T डैश होगा, जो कि अब इस नए फोर्स के बराबर होगा मैग्नीट्यूड में। तो अब इस F डैश को कैसे निकाला जाए, तो F डैश को फाइंड करने के लिए तुम देखो तो इस वाले इस पुराने वाले क्वेश्चन में ये L तो हमें दिया नहीं था, मगर L तक हम पहुंच सकते हैं क्योंकि इन्होंने पिछला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तो 45 एंगल आया है, ठीक 45 एंगल। कब, जब इनके बीच में सेपरेशन 3 था। तो जब ये 6 है, सॉरी पूरा 6 है, तो ये आधा कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक 3 आ गया। ये एंगल हमें पता लग चुका है 45 है। तो ये अगर हमारा इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर है तो हमें बेस भी पता लग जाएगा कितना है। बेस कितना निकल कर आएगा, अरे भाई 3 आएगा ना। साइन कॉस टैन किसी के भी फॉर्मूले लगा लो, फिर 3 से इसको हाइपोटेन्यूज निकालेंगे तो ये आएगा 3√2। ठीक, इतनी बात तो समझ गए होगे तुम। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, या फिर किसी भी सिस्टम से इसको निकालो इसे। तो 3√2 हमें इसकी लेंथ मिल गई। तो अब हम जो फोर्स निकालेंगे F वो होगा 9 × 10⁹ होगा। ठीक, Q1 Q2 कितने हैं चार्जेस, क्या क्या थे भाई, चार्जेस थे 4 तो 4 × 4 × 10⁻⁻6 और -6 और जिससे -12 कह दिया अपॉन डिस्टेंस। तो ये एक लेंथ 3√2 आई है, तो 3√2 का डबल होगा 6√2 और इंटू 10⁻⁻4। तो अब ये आ रहा है 9 × 4 × 4 10⁻1 बचेगा भाई, 13 - 12 जाएगा अपान 36 और 2। तो 36 तो इससे चला गया, यहाँ से आया 2, तो 20 न्यूटन आया बच्चों नया फोर्स। नया फोर्स आया है बच्चों ये 20 न्यूटन नया फोर्स आया। तो इतना ही रखते हैं बच्चों आज, और इस तरह के क्वेश्चन अब आप लोग बुक से ट्राई करिए, काफ़ी क्वेश्चन होने लगेंगे। जो नहीं हो रहे हैं, जिस तरह का कंसेप्ट नहीं समझ में आ रहा है, उनको कमेंट्स में मेंशन करो, बिल्कुल इस तरह से जैसे हम लोग बातें करते हैं कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। आजकल हम लोग फ्री हैं, पूरा ध्यान इसी के ऊपर है, तो जो भी तुम चीज़ें पूछोगे उसे हम बताएंगे। उसके बाद कुछ टाइम के बाद बिज़ी हो जाएंगे तो बताना मुश्किल होगा। ठीक है बच्चों, ठीक, थैंक यू।